आप सभी को गुरु नानक जी के जन्मदिन की, उनकी जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज ये पृथ्वी पे जो भी आनंद, जो भी विकास, जो भी चीज़ें हैं वो गुरु की देन है। गुरु भी कौन सा? वो गुरु जो जीवन का परिचय हमें देते, हमें जीवन से परिचित करवाते। वो एक विषय हमें जो सिखाते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। जो भी हमें ज्ञान किसी भी रूप में हमने कुछ भी जिससे जाना है, गुरु का दर्जा हम उसको देते हैं। लेकिन जिसने जीवन को जानने में मदद की हो, जिसने जीवन का महत्व बताया हो, तो ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है। वो उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता अन्य से। बचपन में गांव के सरकारी विद्यालय में मैं पढ़ता था, तो पास के गांव से मास्टर सतपाल जी हमें पढ़ाते थे। वो रिटायरमेंट के नज़दीक थे उस समय भी, कुछ 5-7 साल शायद बचे होंगे। हम लगभग 3-4 क्लासों तक उनसे हम पढ़े। तो बहुत बड़ी एक जो सीख उनसे मिली, एक जीवन को बताने वाली सीख, जीवन अच्छे से कैसा जिया जाए ऐसी सीख देने वाले वो हमारे गुरुजी थे। उनको नमन ऐसे शुभ मौके पे, गुरु के दिवस पे। उन्होंने बताया कि जीवन क्या है। उन्होंने ये बताया कि देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाया जी, आली सूखी खा के ठंडा पानी पी। जीवन संतुष्टि का नाम है, जीवन संतोष का नाम है। ये उनसे बचपन में ही हमें सीखने को मिला। आज भी याद है, अब बात हुई है तो लगता है जैसे समक्ष ही मौजूद हैं, मेरे आसपास ही मौजूद हैं। उसके बाद प्रत्येक लेवल पे जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़े, स्कूल में बहुत ही शानदार व्यक्तित्व ऐसे मिले कि जिनका यहाँ पे जिक्र होना ही चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे गुरुजनों से जो है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बड़े अच्छे गुरु मुझे मिले इस दौरान। उसके बाद जब हम कॉलेज में आए, या कॉलेज से पहले भी फरमाना गांव में जब मैं पढ़ा, तो 12वीं कक्षा में, 11वीं-12वीं कक्षा में मास्टर अनिल जी, जो कि संस्कृत हमें सिखाते थे, पढ़ाते थे, रोहतक से थे वो, मास्टर अनिल शर्मा जी, बड़े प्यारे व्यक्ति थे। उसके बाद जसराना में वो प्रिंसिपल भी रहे। लेकिन बड़ा अंदाज अनूठा, इतनी मीठी वाणी, इतना मीठा अंदाज उनका था सिखाने का कि बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी मास्टर अनिल जी। आज भी याद है मुझे कि आज भी दिल में बसे हुए हैं। बहुत प्यारे व्यक्ति थे। उसके बाद कॉलेज में आए, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन गुरु मुझे मिले। मेरा सौभाग्य, मैं इसको फिर से कहूँगा, महावीर खत्री जी बड़े प्रिय रहे। राजनीति विज्ञान के वो प्राध्यापक जाट कॉलेज रोहतक में रहे। बड़ा अच्छा लगता कि उनसे सीखने का मौका मुझे मिला। उन्होंने आत्मविश्वास भर देने वाले व्यक्ति थे वो। शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि आवश्यकता होती है एक ऑल ओवर डेवलपमेंट जो चाहिए होता है ना, सभी तरह का विकास, वो वहां से मिला। मास्टर महावीर जी खत्री से, गुरुजनों से, उनसे मिला हमें कि कैसे हम जीवन में मुझे वो बताते थे कि मैं एक सामान्य सा विद्यार्थी था जब मैं कॉलेज के दौरान था, लेकिन आज मैं यहाँ आपके सामने बतौर
प्राध्यापक मौजूद हूँ, तो आप ये ना समझे कि आज आपका स्तर क्या है, आप किस लेवल पे हैं, तो उससे भविष्य का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पे विश्वास रखें। आप भी आज जो भी हो, लेकिन आप कामयाब होंगे, हो सकते हैं। वो अपना उदाहरण देके ही ये समझाते थे। जाट कॉलेज के प्राध्यापक गुरुजी महावीर खत्री जी बहुत प्यारे व्यक्ति थे। एक बार वो अपने साथ में उनके जो क्वार्टर थे वहाँ ले जाके खीर भी खिलाई थी, आज भी याद है वो। दूसरे, मैं अभी जाट कॉलेज में कुछ समय पहले जाना हुआ, पता लगा कि संगीता दलाल मैम हमें अंग्रेजी पढ़ाती थी 2001-2 जब मैंने बीए किया जाट कॉलेज से। बहुत गजब का लेसन। आज ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब मुझे उनका स्मरण नहीं हो आता होगा। उन्होंने मुझे सिखाया, सभी को सिखाया कि जीवन में आप कितना भी कुछ सीख लो। ये विशेष मैं हमेशा कहता हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगा, उनका नाम लेके मैं बताता हूँ कि मैडम संगीता दलाल जी ने हमें बताया कि जीवन में आप कितना भी कुछ सीखे हैं, लेकिन सिक्स सेंस, कॉमन सेंस, परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता, जिसको आप विस्तार से समझें तो ऐसा कह सकते हैं, वो आप में नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये बात पहली बार मतलब इतने अच्छे तरीके से वहां मुझे सीखने को मिली। मैडम संगीता दलाल जी, उसके बाद अभी मुझे 2-4 दिन पहले ही पता लगा कि उन्होंने जाट कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं और 5-6 महीने पहले उन्होंने जॉब वीआरएस ले लिया। बहुत ही बेहतरीन एक गुरुजन हमारे वो रहे हैं। और अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं वो अपने आप में किसी परिचय के मोहताज तो हैं ही नहीं, जाट कॉलेज के ही गुरुजी रमणीक मोहन जी। नमन आप सभी गुरुओं को। ये तो एक अपने आप में मिसाल है। जाट कॉलेज की पत्रिका जो छपती थी, उसमें संपादकीय जो लेख था, जो भूमिका कहीं जो भी था, वो पहले पेज पे श्री रमणीक मोहन जी का एक लेख वो छपा था विद्यार्थियों को लेकर, विद्यार्थियों की समाज में क्या भूमिका है, विद्यार्थी कल के नागरिक हैं। बड़े विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये व्याख्या की गई थी कि क्या मूल्य है एक विद्यार्थी का समाज के निर्माण में। जबरदस्त व्यक्ति, और वो ऐसे अकेले ही व्यक्ति मैंने पूरे जीवन में देखे हैं जो अपने कार्य के प्रति इतना समर्पित उनको मैंने देखा कि एक दिन ऐसा वाकया हुआ था, किसी वजह से कक्षा में विद्यार्थी थे ही नहीं, कक्षा में विद्यार्थी आए ही नहीं थे, लेकिन मैंने ये देखा कि वो क्लासरूम के दरवाजे पे खड़े हुए थे और इंतजार में थे कि बच्चे आएंगे, स्टूडेंट आए तो मुझे अपनी क्लास लेनी ही लेनी है। मुझे आज भी याद है कि इतना समर्पित एक व्यक्तित्व, वो रियल के हीरो हैं, गुरु हैं, असली गुरु जो कहते हैं ना, वो जाट कॉलेज वो एक कॉलेज है दोस्तों जहां मैं पढ़ा। तो मतलब इतना बेहतरीन कोई शिक्षण संस्थान मुझे नहीं लगता कि दूसरा शायद होगा। ऐसे हीरे संजोए हुए था अपने आप में, आज भी हैं, ऐसे ही हीरे जाट कॉलेज में आज भी हैं। तो डॉक्टर रमणीक मोहन सर कमाल, गजब, ऐसे व्यक्ति बड़े सौभाग्य से मिलते हैं सर। ऐसे बड़ा कठिन है, बड़ा सौभाग्यशाली संस्था है कि उसमें ऐसे ऐसे लोगों ने सेवाएं दी हैं, लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार किया है, उनको जीवन जीना सिखाया है। तो ये है वो जो सब चीजें हैं जो मैंने शिक्षा के साथ साथ वो देखा, वो महसूस किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं गुरुजनों का मेरे निर्माण में, आज मेरे होने में कहीं ना कहीं उन्हीं की झलक भी है, उन्हीं का रूप हम कह सकते हैं। विद्यार्थी अपने गुरुओं की ही छाया होती है, उन्हीं की ही चीजें, उन्हीं का ही एक विचारधारा होती है उनमें। तो कहने का मतलब यह है कि यदि जो भी
समाज में कुछ अच्छा चाहिए ना, हमें अच्छा चाहिए तो गुरु अच्छे होने चाहिए, और वो किसी कीमत पे मिलते नहीं है, बस वो होते ही हैं। वो हीरे हैं, उनको बड़ी मेहनत से ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत से। समाज गुरुओं से आज जो कुछ भी है गुरुओं की ही देन है। किसी भी कोई भी कीमत चुका के उनका एहसान चुकाया नहीं जा सकता, अपने आप को मिटा के भी उनका एहसान चुकाया नहीं जा सकता, और चुकाया भी नहीं जाना चाहिए। ये जो ऋण है, इससे ऋण होना अच्छा भी नहीं लगता, बड़ा आनंद है ऐसे ऋण में भी। ये अकेला ऐसा ऋण है, ऐसा कर्जा है जिसमें आनंद आता है, बाकी तो सब बोझ बनते। हम उनसे सीखे हैं, उनका जो ये ऋण है अपने आप में अनूठा है, वरदान जैसा लगता है। अकेला ऐसा एक ऋण है दुनिया में। तो ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे अनूठे, संसार जो बना दिया इतना प्यारा ऐसे लोगों की, ऐसे गुरुओं की वजह से। उसके बाद गुरु नानक की बात की जाए, उसके बाद बुद्ध की बात की जाए, कबीर की बात की जाए, ये ऐसे, ये प्रभु के रूप में जो इंसान, प्रभु ने अपने एक प्रतिलिपि कहे, अपना रूप जो एक भेजा था ना, जिसको आप अवतार कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। वाकई में दुनिया इन्हीं से सुंदर है, इन्हीं से इतने ये संसार इतना प्यारा है ना। तो ऐसे प्यारे लोगों से, उस भगवान के स्वरूप में जो हमें मिले हैं ना, ये बड़ा कठिन है दुनिया में कहीं भी ऐसे निराले व्यक्तित्व को खोजना, ढूंढना, जो हिंदुस्तान में, इस देश में यहाँ जो बख्शा गया, मालिक की, उस परमपिता की कोई विशेष निगाह है, विशेष मेहरबानी है यहाँ पे कि ऐसा अनूठा ये देश है, ऐसे अनूठे लोग यहाँ पे पैदा हुए, इतने प्यारे। उनसे, उनको हम कभी, उनका योगदान इस पूरी धरा पे जो है, धरा के लिए, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो गुरुओं के लिए आज जितना भी हम बोलें उतना कम लगेगा। कभी गुरु की महिमा का बखान हो ही नहीं सकता। कितने साधु महात्माओं ने, कितने कवि लेखकों ने पता नहीं क्या क्या वर्णन किया, क्या गुणगान किया है, लेकिन वो सब मिला के इकट्ठा भी करते हैं तो थोड़ा ही बनेगा, थोड़ा ही बनेगा। एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि दुनिया को प्यारा रखना है, दुनिया को अच्छा रखना है, तो ऐसे जो गुरुजन हैं उनका, हालांकि वो किसी की मदद के मोहताज नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, वो हमेशा जीतते भी, लेकिन ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, अच्छे लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन मिले। और क्या है कि इन्हीं से समाज बदलेगा। वो अध्यात्म का क्षेत्र है, वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक की बात की जाए, महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक की बात की जाए, या अध्यात्म की बात की जाए, ये दुनिया सच्चे लोगों से ही बदली है, सच्चे लोगों की वजह से ही जो कुछ है वो है। बाकी लोग तो जो हैं सो हैं, कोई बहुत मूल्यवान बात नहीं है वो, लेकिन ये दुनिया में जो बदलाव है वो बड़े प्यारे ऐसे ही लोगों की वजह से। तो जितना भी सम्मान कर सके ना अपने गुरुओं का। मैंने देखा एक एग्जाम्पल, अभी बीच में बहुत महत्वपूर्ण बात तो बताना भूल ही गया मैं आपको, लेकिन भूलूंगा नहीं क्योंकि याद आ गई। आपने देखा होगा कि लोग ट्रक चलाते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान यदि करना ना, कितना कि वो गुरु का सम्मान होता क्या है। मैंने देखा है कि जो लोग ट्रक चालक हैं, उनसे, उन्होंने जिसको सिखाया ना, उनसे जिन्होंने गाड़ी चलाना सीखा, ट्रक चलाना सीखा, ये बड़ी बड़ी अनूठी बात है, जो आप पूरे देश में कहीं भी जाएंगे ना तो ये सब जगह मिलेगी आपको। ट्रक चलाना जो सीखा, इतना सम्मान एक ट्रक चालक भी जितना मूल्य जानता ना गुरु का, इतना भी हम जान लेना। वो बहुत इतना सम्मान देता है जिससे उन्होंने सीखा है, अपने उस्ताद को, उस्ताद बोलते हैं उसको, वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी हो जाए, उस्ताद का भगवान दिखाई देता है। ऐसा रिगार्ड, ऐसा सम्मान एक ट्रक चालक अपने गुरुओं को देते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मतलब इतनी प्यारी बात है, ये बात है ना, सारी दुनिया में मतलब इतना सम्मान शायद ही दूसरे लोग दे सके। मैं चाहता हूं कि ऐसा सम्मान अपने गुरुओं को हम दें, जितना भी दें उतना थोड़ा है, उतना थोड़ा है।
क्योंकि हमने जो पाया ना उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। हम दे भी क्या रहे, वो कोई भूखे नहीं है किसी हमारे सम्मान के। लेकिन जब दिल से ये निकलती है ना चीजें, तो अपने आप सर उनके चरणों में झुक जाता। जितना बोले उतना कम है। और गुरुओं को हमेशा पूजने योग्य है पृथ्वी पे। भगवान से भी बढ़ के बताया, भगवान से भी बढ़ के, भगवान से पहले दर्जा दिया है। ये वो देश, वो ये धरा है, वो भूमि है। हमें हमारे उद्धार के लिए, समाज के भले के लिए ऐसे गुरु सदा मिलते रहें। नमन गुरुओं को, नमस्कार, नमन।